आज का जो टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए एक मेरा बहुत ही फेवरेट ये टॉपिक है। और मुझे यकीन है कि जब इन बातों का प्रकाशन आप प्राप्त करेंगे, ये बातें आपके जीवन में सामर्थ्य उत्पन्न करेगी और आप अपने आप को एक अलग स्तर पर पाएंगे। हालेलुया। तो आज हमें तेजी से चलना है, इसलिए सब कोई जागे रहें, किसी को भी सोना नहीं है। हालेलुया। सब कोई जागे रहें। आज हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे, अपने बाइबल्स को लेकर तैयार रहें। हम देखेंगे इफिसियोस का 6 अध्याय और उसका 12 पद। इफिसियोस 6 अध्याय उसका 12 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, फॉर वी डू नॉट wrestle against flesh and blood but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो ये जो सामर्थ है, जो अधिकार है, जो दुष्टता की सेनाएं हैं, ये कहां पे हैं? कहां पर है? जोर से बोले, आकाश में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो सेनाएं हैं, ये पृथ्वी पर से ऑपरेट नहीं करती हैं, ये आकाश से ऑपरेट करती हैं। और पृथ्वी और स्वर्ग, परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग को, आकाश को अलग किया। और पृथ्वी और आकाश के नीचे क्या है? कौन सी बात है जो हमें घेरे हुए? वातावरण, एटमॉस्फेयर। हालेलुया, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वातावरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेडियो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बता सकता है? रेडियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, आकाशवाणी। प्रेज द लॉर्ड, आकाशवाणी। तो एक रेडियो का सिग्नल वो आकाश में फैला हुआ है, और जब हम रेडियो बजाते हैं तो उसको हमें किसी भी बात से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम उसको ऑन करते हैं और उसको अलग अलग चैनल पे हम उसको ट्यून करते हैं, और जैसे ट्यून करते हैं तो अपने आप से उसमें समाचार आने लगता है, अपने आप से उसमें गाने आने लगते हैं, अपने आप से उसमें जो क्रिकेट की कमेंट्री है वो चालू हो जाती है। ये सारी बातें कहां है? आकाश में। और दूरदर्शन जब था तो आपको याद होगा कि पहले हमारे घरों में टीवी हुआ करता था और दूरदर्शन का एंटेना हम लोग लगाते थे छत पे। और जब क्रिकेट मैच आता था तो क्रिकेट मैच के आधा घंटा पहले हम लोग तैयार हो जाते थे, और एक व्यक्ति जो है वो ऊपर चढ़ के और एंटीना को सही करता था, और नीचे से एक व्यक्ति, एक नजर उसकी घर के अंदर टीवी में होती थी और एक बाहर होती थी कि जो भाई ऊपर चढ़ा है उसको पता है। तो पूछता था, आ रहा है, आ रहा है? बोलता नहीं नहीं, नहीं आ रहा है। फिर अचानक से थोड़ा सिलाता था, आया आया, अरे चला गया। तो उसको हम लोग एडजस्ट करते थे, और जब एडजस्ट करते थे तो क्रिकेट मैच जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाता था। फिर पूरा परिवार मिल करके उस क्रिकेट मैच को देखता था। सचमुच में एक अच्छा समय था, हम लोग टीम वर्क करके क्रिकेट मैच देखते थे। आजकल सब कोई अपने अपने मोबाइल में क्रिकेट मैच देखते हैं। लेकिन रेडियो में केवल आपको सुनाई देता है, टीवी में जब सिग्नल आता है तो उसमें आपको सुनाई भी देता है और आपको दिखाई भी देता है। और वचन बता रहा है कि ये दुष्टात्माएं, ये शक्तियां कहां पर है? ये आकाश में है। और क्या ये मुमकिन है कि ये जो वातावरण में जो शक्तियां हैं, जो सामर्थ है, ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है? ये आपके और मेरे जीवन को प्रभावित करती है और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य वो रिसीवर भी है और वो ट्रांसमीटर भी है।
तो लगातार हम रिसीव भी कर रहे हैं और ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रुप में जब हम लोग रहते हैं और अगर एक व्यक्ति उदास हो तो ऐसा अनुभव होता है जैसे कि सारे उस उदासी को अनुभव कर रहे हैं। अगर परिवार में कोई एक जन उदास हो तो उस उदासी को सारे लोग किसी न किसी स्तर पर अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है उसको लगातार हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैंने जीवन में ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और उनके लिए आप अच्छे से अच्छा कर दीजिए लेकिन वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा उसको खरीद के दे दे तो वो बोलेगा कि इसकी स्टिचिंग ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, ये ऐसे होता तो और अच्छा होता। आप खाना बना के अच्छे से अच्छा भोजन बना के दे दीजिए और फिर भी वो क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि अरे इसमें थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा हल्दी कम है, थोड़ा ये ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे लेडीज और हस्बैंड्स वाला मैच आज नहीं चल रहा है। Praise the Lord. So हमेशा क्रिटिसाइज। और आप देखेंगे अगर आप ऐसे लोगों के अगल बगल रहेंगे, उनकी नजदीकी में रहेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे हम भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर से भी वो क्रिटिसिज्म अपने आप से निकलना शुरू हो जाता है। हम जो पहले हर चीज में एडजस्ट कर लेते थे, चाहे जैसा भी हो हम उस चीज में एडजस्ट कर लेते थे, हम भी बोलने लगते हैं कि भाई इसको मसाला को थोड़ा और भूनता तो अच्छा रहता है। चावल फरहर नहीं बना है, फरहर चावल चाहिए, फरहर। इस चीज के लिए धन्यवाद नहीं करते कि चावल मिला है, पुलाव मिला है, चिकन मिल रहा है, फरहर नहीं बना है, मजा नहीं है, फरहर। हालेलुया। और प्रभु के लोग जिस भी परिस्थिति में रहते हैं वो धन्यवाद करते हैं, वो प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं वैसा ही हम भी कहीं ना कहीं बर्ताव करने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे बीच में ऐसे लोग रहें जो बहुत ज्यादा आनंद से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि जब वो हमारे बीच में रहते हैं तो हम भी आनंद से भर जाते हैं। तो मतलब उनके जीवन में जो है उस बात को वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। हमारे अंदर जो रहता है उन बातों को हम ट्रांसमिट करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि बेटा जो अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं बच्चे, उनके साथ में जाकर के बैठना, बैक बेंचर्स के साथ में मत बैठना। एक बात अलग है कि बैक बेंचर्स आगे हो जाते हैं, वो अपना तिकड़म लगा के कुछ ना कुछ करके वो, लेकिन हमें बोला जाता था कि बेटा बैक बेंचर्स के साथ में मत बैठना। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके साथ में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर भी पढ़ाई लिखाई करने का जज्बा उत्पन्न होता है, हम भी कुछ रिसीव कर रहे हैं उनसे। हालेलुया। जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में गया, तो बहुत ज्यादा मैं डिसिप्लिन नहीं था। और मेरे कॉलेज मेरे बैच में जो क्लास बंक करने की प्रथा है उसको मैंने ही शुरू किया था अपने बैच में। और मेरे साथ में मेरा एक मित्र था और वो झुमरी तलैया में जो आर्मी स्कूल है वहां से आया था। इतना अच्छा लड़का था, शर्ट हमेशा टक इन करके पहनता था, एकदम प्रेस करके टक इन करके पहनता था और एकदम सीधा साधा अच्छा लड़का। वो मेरे साथ में आया और फर्स्ट ईयर में मैं उद्दंड और मैं इससे लड़ाई उसके ये वो फिजूल की बातों में मैं उलझा रहा। और एक दिन मैं कॉलेज में एक चैपल से पार हो रहा था, वहां आराधना हो रही थी, मैं उस चैपल में गया और परमेश्वर ने मुझको छुआ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझको छुआ और मुझे बदल दिया। हालेलुया। तो चैपल में जैसे मैं गया था वैसे मैं बाहर नहीं आया, मैं एक नया व्यक्ति बाहर आया। जब मैं
तो मैं चैपल में गया था, मेरा शर्ट वर्ट सब बाहर था, बिल्कुल हीरो बन के मैं घूम रहा था। लेकिन जैसे ही मैं चैपल से बाहर आया तो मेरा शर्ट वर्ट सब अंदर हो गया और मैं एकदम सीधा साधा लड़ाई झगड़ा सब खत्म। लेकिन दिक्कत की बात ये हुई कि जो मेरा मित्र था उसका शर्ट बाहर आ गया। मैं तो सही रास्ते पर आ गया, लेकिन वो बैच के खत्म होते होते तक भी उसका शर्ट जो था वो बाहर था। एक दिन मेरे पास में आया, बोला कि रोहित जी चलो, मतलब कि लड़ाई हो गई है, हम लोगों को जाना है। तो हम बोले कि देखो, हम पहले तो ये सब छोड़ दिए, हम अहिंसा के रास्ते पे चल निकले हैं। हम बोले कि फिर भी, मैंने पूछा कि क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो गई? तो उसने बोला कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया है। तो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई और लड़का, किसी और ग्रुप का लड़का वो डोरे डाल रहा है। मैंने बोला कि अच्छा, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो बोला नहीं, अभी तक हम प्रपोज नहीं किया। हम बोले कतई हम लड़ाई करने नहीं जाएंगे। हम चाहते कि हम उनके बीच में रहें, हालेलुया, जिनसे हम कुछ सीख सके। और कई बार हम नकारात्मक लोगों के साथ में होते हैं तो नकारात्मकता हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगती है। हम नहीं भी चाहते हुए भी बातों को आशा से नहीं परंतु निराशा से देखना शुरू कर देते हैं। हमारे विचार निराशा से घिर जाते हैं। हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसका 5 पद से हम पढ़े। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसका 5 पद। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। हालेलुया। और यहाँ पे शमूएल शाऊल को, जिसको कि राजा अभिषिक्त किया गया है, उसको बोल रहे हैं कि तुम एक पहाड़ पर जाना, वहां पलिश्तियों की चौकी है। जब तुम नगर में प्रवेश करोगे तो नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हालेलुया। किस स्थान से? ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझको मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। मतलब वो आराधना करते हुए आ रहे, वो वर्शिप करते हुए आ रहे हैं। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। Praise the Lord. और ठीक इस वचन के अनुसार 10 पद में हम देखते हैं, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा। नबूवत का मतलब है प्रोफेसी। हालेलुया। तो शाऊल के ऊपर क्या एक प्रॉफिट का अभिषेक है? शाऊल के ऊपर भविष्यवाणी का अभिषेक नहीं है। लेकिन जब प्रॉफिट्स, जब भविष्यवक्ता उतर रहे हैं और ऊंचे स्थान से उतर रहे हैं, हालेलुया, वो प्रभु की उपस्थिति से उतर रहे हैं। आपको पता है, हम जहां से आते हैं वहां की का वातावरण, वहां का अभिषेक हम कैरी करते हैं। तो अगर हमें ऊंचे उठना है तो यह जरूरी है कि हम उनके साथ में आराधना करें जो कि ऊंचे से उतर के आए हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि जो ऊपर है वही आपको ऊपर खींच सकते हैं। जिनको समझ में आएगा वो प्रकाशन को कैच करेंगे। आत्मा में अलग स्तर का जो दरवाजा है उसको हम अंदर से नहीं खोल सकते, उसको बाहर से खोला जाता है, और बाहर से वही खोल सकता है जो उस स्तर पे पहले से है। तो जो उस स्तर पे पहले से है वो आपके लिए दरवाजा खोल के आपको जब खींचेगा तब आप उस नेक्स्ट लेवल पे आएंगे।
Praise the Lord. So ये शाऊल इससे पहले कि राजा बने, उसके लिए जरूरी है कि वो परिवर्तित हो जाए, वो एक और व्यक्ति हो जाए, अलग ही व्यक्ति हो जाए। वचन कहता है तुम अलग ही व्यक्ति हो जाओगे, क्योंकि जैसा तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व है उसके साथ में तुम नई महिमा में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे हमारा पुराना व्यक्तित्व है उसके साथ में हम नई महिमा में प्रवेश नहीं कर सकते। नई महिमा में, नए अधिकार में कार्य करने के लिए हमारा परिवर्तित होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप लोग पिछले रविवार के जैसे सोने को होंगे, हम लोग अभी गाना करवाने लगेंगे, कौन है राजाओं का राजा। Praise the Lord. मुझको पता है गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पर हमें पर प्रभु में जागते रहना है। हालेलुया। नहीं, लगता है करवाना होगा ब्रदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो शाऊल जब प्रॉफिट्स की नजदीकी में आया तो हालांकि वो नबूवत नहीं करता था, वो प्रोफेसी नहीं करता था, लेकिन वो प्रोफेसी करने लगा। इसलिए कलीसिया में जब हम लोग होते हैं तो ये मुमकिन है कि हर कोई प्रोफेसी करने लगे, हर किसी को प्रकाशन का वचन मिलना शुरू हो जाता है, हर कोई आत्मा में गहरी बातों को भांप सकता है और उनको इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि हम एक प्रोफेटिक एनवायरनमेंट में हैं। हालेलुया, स्वर्ग खुला हुआ है। और शाऊल नबूवत करने लगा और परमेश्वर का आत्मा बल से शाऊल के ऊपर में आया और वो एक अलग ही व्यक्ति बन गया। वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो गया, वो अगले स्तर के लिए तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि मैं अगले स्तर के लिए तैयार हो जाऊं? हालेलुया। कि हम नेक्स्ट लेवल के लिए, अगले स्तर पे प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए तैयार हो जाए। और 12 पद इस प्रकार से बताता है कि लोग आपस में कहने लगे कि क्या ये शाऊल नहीं है, क्या ये हमारे बीच का नहीं है, इसके घराने को हम जानते हैं, इसके माँ बाप को हम जानते हैं, ये प्रोफेसी कैसे करने लगा। और 11 पद इस प्रकार से बताता है, जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे या देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तो आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ है, क्या शाऊल भी नबियों में का है? प्रेज द लॉर्ड। उसकी पहचान बदल गई और वो एक ऐसे गिफ्ट में ऑपरेट कर रहा है जिस गिफ्ट में वो पहले ऑपरेट नहीं कर रहा था। वो एक ऐसे सामर्थ्य में ऑपरेट कर रहा है जिस सामर्थ्य में वो पहले ऑपरेट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब वो नबियों के पास में आया, भविष्यवक्ताओं की संगति में आया, तो एक ऐसे वातावरण के नीचे आ गया, एक ऐसे प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर के नीचे आ गया कि उसके अंदर जो वरदान थे, जो छुपे हुए थे, वो भी उभर के सामने आ गए। हालेलुया। तो क्या ये मुमकिन है कि अच्छे वातावरण होते हैं और नेगेटिव वातावरण भी होते हैं? शाऊल एक अच्छे वातावरण के संपर्क में आया और उसके अंदर जो गहरे वरदान थे वो उभर आए और उसके जीवन में एक सकारात्मक कार्य हुआ, वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। लेकिन हम देखते हैं निर्गमन उसका 32 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32, और यहां पर हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ पर चढ़े हैं और नीचे हालेलुया। कलीसिया की परीक्षा तब होती है जब अगुआ मौजूद नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक मूसा है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही मूसा पहाड़ पर गए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं, कलीसिया में उपद्रव शुरू हो गया। और नीचे शैतान ने देखा कि अगुआ नहीं है, चरवाहा नहीं है, तो अब इस कलीसिया में फूट डालना शुरू करो, इस कलीसिया को परमेश्वर से तोड़ो। और ये सब लोग जो
अभी मिस्र में से निकल के आए हैं, इन्होंने परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को देखा है। इन्होंने नील नदी को लहू के समान होते हुए देखा है, इन्होंने ओलों को गिरते हुए देखा है, टिड्डियों को देखा है और लाल सागर को 2 भाग में होते हुए देखा है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये जब मिस्र में से निकले तो खाली हाथ नहीं निकले, परंतु ये बहुत सारा सोना अपने साथ में लेकर के ये निकले। मिस्र का सारा सोना इजराइल लेकर के निकला है। लेकिन इजराइल परमेश्वर की भलाई के साथ क्या कर रहा है, उन आशीषों के साथ में क्या कर रहा है? जैसे ही मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए पर्वत पे गए हैं, ये आपस में बोलने लगे कि हमारे पास में कोई अगुआ नहीं है, हमारे पास में कोई देवता नहीं है, अब मूसा भी नहीं है, हमें एक देवता की जरूरत है जो हमें आगे लेकर के जाए। अभी कुछ समय बीता भी नहीं है और हारून जिसको कि कहना चाहिए था कि तुम लोग सब्र करो और परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बने रहो, हारून जो कि मूसा का भाई है और मूसा के साथ में चलता है, पता नहीं उसको क्या हुआ कि हारून ने कहा कि ठीक है तुम लोग सबको अपना सोना लेकर के आओ और उस सोने को हम लोग आग में डालेंगे। और वचन बताता है कि उसमें से एक बछड़ा बाहर निकल के आया और वो बछड़ा अपने आप से नहीं आया, नहीं, वो बछड़ा अपने आप से आया, उसको किसी ने गढ़ा नहीं, किसी कारीगर ने उस बछड़े की मूर्त को नहीं बनाया। उस सोने को उन्होंने आग में डाला और उस आग में से एक बछड़े की मूर्ति बाहर आती है। कैसे? मतलब कुछ अलौकिक कार्य हो रहा है, किसी कारीगर ने उस बछड़े को नहीं बनाया और सारे लोग दंडवत करके उसकी आराधना करने लगे, बोलने लगे कि यही हमारा देवता है। हारून के दिमाग, हारून की बुद्धि को क्या हो गया? उसकी बुद्धि कैसे फिर गई? प्रेज द लॉर्ड। वो तो परमेश्वर को जानता है, मूसा के संग संग रहा है, परमेश्वर की सामर्थ को देखा है। इजरायली जब गलत दिशा में जा रहे हैं, और ये एक परिवार की बात नहीं है परंतु बहुत सारे परिवार इस प्रकार से वो भटक रहे हैं, क्या हो रहा है उनको कि वो इस प्रकार की गलत बातों को कर रहे हैं और सब सहमत हो रहे हैं और परमेश्वर से विद्रोह कर रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ है। वो जो बछड़ा उसमें से निकल करके आया, हालेलुया, वो बाल देवता को अगर हम देखेंगे और स्टडी करेंगे तो बाल देवता जो है वो एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह या एक बछड़े की तरह उसका प्रकटीकरण होता है। तो मूसा जब पर्वत पे गया तो कलीसिया के ऊपर जो वातावरण है उसमें बाल देवता का प्रभाव वो प्रकट होना शुरू हो गया, उसने अटैक करना शुरू कर दिया। कितनों को समझ में आ रहा है? और जब वो अटैक करते हैं तो फिर वो विचारों के द्वारा अटैक करते हैं। इसलिए कभी कभी हम यूं ही बैठे रहते हैं और हमें नकारात्मक विचार आने लगता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुमने अपने जीवन के विषय में जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं फेल हो जाएंगी। या हमारे हृदय में डर आने लगता है कि तुम्हें शायद कोई बीमारी तो नहीं हो गई और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो जाएगा या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। सब कुछ ठीक है लेकिन अचानक से हम नकारात्मक बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप नकारात्मक बातों को सोचना शुरू कर दे तो इस बात को जान लीजिए कि उन बातों को आप नहीं सोच रहे हैं, वो बातें आपको ट्रांसमिट की जा रही हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? इजराइल ने जब निश्चय किया कि मैं सोने को आग में डालूंगा, तो ये इजराइल का निश्चय नहीं है, बाल ने उनके जहन में, उनके विचारों में इन बातों को ट्रांसमिट किया कि ऐसे ऐसे करो। और क्योंकि ये आत्मा की गहरी बातों को नहीं जानते हैं और अगुआ वहां मौजूद नहीं है, तो इन्होंने अपने लिए एक झूठा देवता बनाया जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़का। परमेश्वर ने मूसा से यहां तक कहा कि मैं इन सबको नाश कर दूंगा और मूसा तुम्हारे द्वारा मैं एक नई जाति बनाऊंगा, नया इजराइल बनाऊंगा और उनको मैं वायदे के स्थान में लेके जाऊंगा। लेकिन मूसा वहां उस अद्भुत रीति से मध्यस्थता करता है और कहता है कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से हटा दे, लेकिन इजराइल के प्रति अपनी करुणा को तू याद कर। और अगुआ ऐसा होता है कि जब सब लोग विरोध में भी होते हैं तब भी वो प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। और मूसा कहता प्रभु अगर तू चाहता है तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से हटा दे, लेकिन इजराइल पे करुणा करना, अपनी वाचा को उनके साथ याद रखना। और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुन करके अपने
निर्णय को बदला, लेकिन उसका फल क्या हुआ कि 3,000 लोग परमेश्वर के क्रोध के कारण, जिन्होंने बलवा किया था, जिन्होंने विद्रोह किया था, वे नाश हुए। क्यों? वातावरण को नहीं समझ पाए। 3,000 लोग नाश हुए। लेकिन हालेलुया, जब मूसा व्यवस्था लेकर पर्वत से नीचे उतरे, 3,000 लोग नाश हुए। आपको पता है कि पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो कितने लोग बचाए गए? वचन बताता है 3,000 लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। जो कार्य व्यवस्था नहीं कर पाई, उस कार्य को परमेश्वर के प्रेम ने और परमेश्वर के अनुग्रह ने पूरा किया। परमेश्वर का प्रेम सारी बातों के ऊपर जयवंत होता है। तो जैसे साउल एक सकारात्मक वातावरण के नीचे आ गया, इज़राइल एक नकारात्मक वातावरण के नीचे था, और हम और आप भी अलग अलग वातावरण में ऑपरेट करते हैं। अब इस बात को याद रखें कि पहली बात है कि जगहों के ऊपर वातावरण होता है। अभी मैं और मेरा परिवार, हम लोग दिल्ली गए, हम लोग बाई रोड गए, और मैंने इस बात को अनुभव किया, और आपने भी अनुभव किया होगा कि जैसे आप एक राज्य के बॉर्डर में से दूसरे राज्य में प्रवेश करते, कुछ अलग सा बदला हुआ लगता है। उसको हम बोलते हैं हवा बदली हुई है ना? आप कश्मीर जाएंगे, वहां की हवा अलग है, हिल स्टेशंस की हवा अलग है। आप समुद्र के पास जाएंगे, वहां की हवा अलग है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य, आप एक शहर से दूसरे शहर जब आप जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि हवा अलग है। वो क्या बात है जिसको कि आप भांप रहे हैं? आप वहां के आत्मिक वातावरण को भांप रहे हैं। कुछ राज्यों में हम प्रवेश करते हैं, आनंद सा महसूस होता है। कुछ राज्यों में हम प्रवेश करते लगता है कि कुछ यहां पे क्राइम ज्यादा है, डर लग रहा है। Praise the Lord. So there are spiritual atmospheres over territories. क्षेत्रों के ऊपर आत्मिक वातावरण है। दूसरा, लोग जो हैं वो भी आत्मिक वातावरण को क्रिएट करते हैं और कैरी करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो करीबी है वो कैसे वातावरण को कैरी कर रहे हैं, कैसे अभिषेक को कैरी कर रहे हैं। हालेलुया। हमने देखा कि यीशु मसीह मरकुस 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय में यीशु मसीह नाव से जा रहे हैं और वो किनारे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो किनारे की ओर जा रहे हैं, एक बहुत तेज तूफान उनको घेर लेता है। कितने लोगों ने इस कहानी को सुना है? हमने हाथ उठाए। कितने लोगों ने नहीं सुना है कि यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया? Praise the Lord. हम सब ने इस कहानी को सुना है। जिन्होंने नहीं सुना है उन लोग और बाइबल स्टडी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक ऐसा तूफान, इतना भयावह, वचन बताता है कि हवाएं इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नाव पलट जाएगी। और बारिश इतनी तेज थी, लहरें इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस पानी के कारण नाव डूब जाएगी। और यीशु मसीह के साथ में जो उसके चेले हैं, ज्यादातर मछुआरे हैं, और इनको नाव चलाने में और सागर में और तूफानों का सामना करने में महारत हासिल है। ये आसानी से डरने वाले लोग नहीं है। लेकिन वचन बताता है कि वो तूफान इतना भयानक था, इतनी घबराहट पैदा करने वाला था कि वो डर गए, वो घबरा गए, और वो घबराहट के मारे यीशु मसीह वहां सो रहे हैं और वो यीशु मसीह को जगाने लगे। क्या आपने अपने जीवन में अनुभव किया कि अचानक से हमारे जीवन में तूफान आ जाता है? सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से तूफान आ गया, और ऑफिस में दिक्कत शुरू हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, भाई बहनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, हमारे मित्रों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई। क्यों? उसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है, बस चिड़चिड़ापन है। लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए, जिसको कि आराम से जाने दिया जा सकता है, उसके लिए लड़ रहे हैं। और हम सोचते हैं कि क्या हो गया, मेरे जीवन में तूफान क्यों आ गया? ऑफिस में पॉलिटिक्स, ऑफिस में दिक्कत, घर में दिक्कत,
बाहर जा रहे हैं, मित्रों के साथ में दिक्कत, हर जगह दिक्कत। मेरे जीवन में ये तूफान क्यों हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मरकुस 4 अध्याय को लोग मरकुस 5 अध्याय की रोशनी में नहीं देखते हैं। मरकुस 5 अध्याय अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह किनारे जा रहे हैं और किनारे एक आदमी है, एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्टात्माओं की सेना है, और वो व्यक्ति अपने आप को पत्थरों से लहूलुहान करता है। वो अकेले रहता है और वो दर्द से कराता और चिल्लाता रहता है, और ये आदमी अपने छुटकारे के इंतजार में है। ये व्यक्ति अपने छुटकारे के इंतजार में, और यीशु मसीह जब किनारे जा रहे हैं, यीशु मसीह को मालूम है कि मैं उसको छुटकारा देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उसके जीवन में जो तूफान आया है, दुष्टात्माओं ने भी भांप लिया कि यीशु मसीह आ रहे हैं छुटकारा देने के लिए, और इससे पहले कि यीशु मसीह पहुंचे, दुष्टात्मा अपना बल लगा रही है, तूफान ला रही है, लहरों को उत्तेजित कर रही है, हवाओं को उत्तेजित कर रही है, और उस नाव को रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बड़ा छुटकारा होने वाला है, इसलिए बड़ा तूफान आया है। हालेलुया। आपके जीवन का तूफान हो सकता है कि किसी और के लिए छुटकारे का कारण हो। कम ऑन, जोर से ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करें। आप यूं ही तूफानों का सामना नहीं कर रहे हैं। आप जब उस तूफान के ऊपर जयवंत होंगे तो किसी का छुटकारा प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी। और वातावरण में तूफान है, वातावरण में हलचल है, वातावरण में डिस्टर्बेंस है, वातावरण में निराशा है, वातावरण में बंधुआई है, वातावरण में घबराहट है, वातावरण में बीमारी है। लेकिन यीशु मसीह उठते हैं और वो कहते हैं कि तूफान, हवाएं शांत हो जाओ, लहरें शांत हो जाओ, और शांति छा जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का एक वचन काफी है आपके जीवन में शांति को स्थापित करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यहां पे 2 बातों को हम देखते हैं। पहली बात है, तूफान उस क्षेत्र में है, और ये नाव उस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उस तूफान का सामना करती है। दूसरी बात है कि यीशु मसीह के अंदर शांति है, वो शांति का राजकुमार है, और जो यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह उसको वातावरण में रिलीज करते हैं। जब यीशु मसीह अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और तूफान को शांत करते हैं, तो सचमुच में सब जगह शांति हो जाती है। हालेलुया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस वातावरण के अंदर पहुंचते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप वातावरण को बदल सकते हैं। आपके अंदर जो है उसको आप वातावरण में रिलीज कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें लहरों से और तूफानों से पराजित होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें लहरों पर चलने वाला बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तूफानों की ओर मत देखिए, यीशु की ओर देखिए, क्योंकि हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर यहूदा का सिंह है। हालेलुया। और जो हम में है वो उससे, जो कि संसार में है, उससे ज्यादा सामर्थी है। तो अगर आपके अंदर शांति है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर आपके अंदर आनंद है, अगर आपके अंदर परमेश्वर की भरपूरी है, तो उसको आप जहां भी हैं उसको रिलीज कर सकते हैं, और वो वातावरण उन सारी बातों से बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वातावरण बदलता है तो केवल आप उस छुटकारे को, उन आशीषों को अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोग उस वातावरण के संपर्क में आते हैं उन सबका जीवन बदल जाएगा। ऐसी अद्भुत सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है। जब आपके घर में आपको लग रहा है कि लोग चिड़चिड़े हैं, लोगों में लड़ाई हो जा रही है, भाई बहनों में लड़ाई हो जा रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जा रही है, चुपचाप से प्रार्थना करना शुरू करिए, और अपने घर में आप प्रार्थना करते करते घूमें और घोषित करें, आराधना करना शुरू करें, और जैसे आप देखेंगे आप प्रभु की उपस्थिति को इन्वाइट करते हैं, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, मेल मिलाप फिर से स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। जब घबराहट है तब आराधना करिए, जब डर लगता है तब आराधना करिए, जब बीमारी का सामना कर रहे हैं तो आराधना करिए। हालेलुया। जब निराशा का सामना कर रहे हैं तब आराधना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन को घोषित करिए, और आप वातावरण को बदल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम पराजित हो रहे हैं। हमें विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखनी है, विक्टर मेंटालिटी रखनी है।
परमेश्वर ने हमें शिकार बनने के लिए नहीं बुलाया है, शिकार करने के लिए बुलाया है। Praise the Lord। हम देखते हैं कि यरीहो नगर जो जिसमें कि बहुत ज्यादा जादू टोना होता था, परमेश्वर ने कहा कि ये नगर, यहाँ पे दुष्टात्मा का कार्य बहुत है, इस नगर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। लेकिन यरीहो की दीवार इतनी सामर्थी थी, उसकी शहरपना, उसका गढ़ इतना सामर्थी था, कोई भी सेना यरीहो की शहरपना के ऊपर जयवंत नहीं हो पाई थी। और परमेश्वर ने अपने दास यहोशू को कहा कि इजराइल की वर्शिप टीम को लो, इजराइल की सेना को लो और यरीहो की शहरपना के चारों ओर तुम लोग घूमो और जा करके वहां पे प्रेज एंड वर्शिप करना, अपना गिटार बजाना, अपना ड्रम बजाना, अपना तबला बजाना, अपना फ्लूट बजाना और अपना सितार बजाना और वहां पे आराधना करना। और ये लोग 7 दिन तक ये सब यरीहो की शहरपना के चारों ओर ये लोग गाना बजाते हुए इन लोग जा रहे हैं, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे। और यरीहो के लोग पागल लोग आए हमसे लड़ने के लिए, ये लोग पागल हैं, इन लोग हमसे लड़ने क्यों आए हैं? ये लोग गाना गा रहे हैं, ये लोग गाना गा गा के हम लोग को हरा देंगे। हाँ, हम लोग गाना गा गा के ही हराते हैं। Praise the Lord। उनको यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि प्रेज एंड वर्शिप करो और यरीहो के शहरपना के 7 दिन घूमना, 7वें दिन एक जोर की ललकार करना, नरसिंगों को फूंकना। हालेलुया। और जब तुम ऐसा करोगे तो क्या हुआ? यरीहो की शहरपना, वो मजबूत दीवार जिसको तोपे नहीं गिरा पाए, वो एक बार धड़ाम करके गिर गई। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने जयवंत किया। आपके जीवन में जो परिस्थिति है जो बदल नहीं रही है, आप गाना गाना शुरू करें, आप स्तुति करना शुरू करें, आप प्रशंसा करना शुरू करें। हालेलुया। जब आप स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो वातावरण बदल जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में बहेगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऑफिस में बहेगी, परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया आपके जीवन में बहेगी और नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे और उनको प्रचार करने के लिए उनको बेतों से मारा गया, बहुत पीटा गया, लहू लुहान कर दिया। इसके विषय में और एक गहरी टीचिंग मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनका सामना स्पिरिट ऑफ पाइथन से हुआ था, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। लेकिन उनको बहुत मारा गया वचन का प्रचार करने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए, और मार के पीट के उनको जेल में डाल दिया। और ऐसी वैसी जेल में नहीं, जो सबसे खराब जेल होती है, जो काल कोठरी जिसको बोलते हैं, उसमें डाल दिया। वहां पे कीचड़ है, वहां चूहे हैं, वहां पे बदबू है, वहां गंदगी है, वहां पे कोई आशा नहीं है, एक सूरज की किरण भी नहीं आएगी वहां पर। और वहां पर उनको यूं ही नहीं छोड़ा, उनके पैरों को काठ में डाल दिया गया, अपने पैर को भी नहीं हिला पाते। और हमें पता है कि दिन भर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर रात में आराम से सोने को मिल जाए तो इंसान फिर भी अपनी हिम्मत को बरकरार रख सकता है। लेकिन पौलुस और सिलास ये अपने पैरों को भी नहीं हिला सकते, इनके पैर काठ में बंधे हुए, इनके हाथों में जंजीरें हैं। लेकिन पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि इस परिस्थिति में से हमें छुटकारा चाहिए, इस परिस्थिति को हम बदलेंगे। हालेलुया। यरीहो की शहरपना को हम गिराएंगे। अगर हम यहां पर हैं तो यहां से भी परमेश्वर की महिमा होगी। और वो गीत गाना शुरू करते हैं। रात को पौलुस और सिलास गाना गा रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम। बाकी कैदी, जितने कैदी सुन रहे वो बोल रहे, जेलर बोल रहा है कि इन लोगों को मेरे सामने नहीं लाना है, इन लोगों को यहीं से रफा दफा करना, हम मिलना भी नहीं चाहते इन लोगों के साथ में। अभी तक कैदी आ रहे थे, अब पागल लोग आ रहे हैं, अब दीवाने लोग आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में सही में चलना है तो हमें दीवाना होना पड़ेगा। जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो परमेश्वर के साथ सही में नहीं चल सकते। कैदी बोले, कौन लोग आ गए? रात को मच्छर परेशान कर रहे, उसके ऊपर से ये लोग आ गए।
और ये गाना, इन्होंने गाना गाना शुरू किया। और जैसे ये गाना गा रहे, वचन बताता है कि अचानक से एक बड़ा भूडोल हुआ, परमेश्वर की महिमा उस स्थान में प्रकट हुई। और जब परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उस पूरे स्थान को भूचाल की तरह हिला दिया, और पौलुस और सिलास के जो बंधन थे वो एकाएक टूट गए। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने वातावरण के शिकार नहीं हुए, परंतु उन्होंने वातावरण का शिकार कर दिया। उनके अंदर जो थी, उसने उन बातों को, उस सामर्थ को, उस आशीष को उन्होंने वातावरण में रिलीज किया, उस स्तुति को उन्होंने वातावरण में रिलीज किया। हम जब घबराहट वाले वातावरण में होते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम घबराहट वाले वातावरण में होते हैं, क्या हम और घबराहट रिलीज करते हैं? कोई आके बोल रहा अब क्या होगा, हम भी बोल रहे अब क्या होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सब बोल रहे अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हम घबराहट के साथ में घबराहट जोड़ रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज कर रहे हैं? वचन बताता है कि जितने लोग पौलुस और सिलास की आराधना को सुन रहे थे, जितने लोगों के कानों में ये आराधना की आवाज जा रही थी, ना सिर्फ पौलुस और सिलास के बंधन टूटे, परंतु उन सभी कैदियों के बंधन टूट गए। उनके कैद खाने की दीवारें वो खुल गए, दरवाजे वो खुल गए। हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा आपके छुटकारे का कारण नहीं बनेगी। ना सिर्फ आप छुटकारा पाएंगे, परंतु जितने लोग आपके प्रभाव के क्षेत्र में आएंगे वे सब छुटकारा पाएंगे। Praise the Lord। अपनी स्तुति को दबा के मत रखिए। अपने बगल वाले को बोले, अपनी स्तुति को दबा के मत रखो। हालेलुया। जब स्तुति करने का, वी हैव टू बी मैड प्रेजर्स ऑफ गॉड। एकदम दीवानों की तरह, पागलों की तरह परमेश्वर की स्तुति करें, पागलों की तरह परमेश्वर का धन्यवाद करें, पागलों की तरह परमेश्वर की महिमा करें। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन से बहेगी। और वहां क्या हो रहा है, उस कैद खाने में क्या हो रहा है? जेलर को पता चला कि सारे कैद खाने के दरवाजे खुल गए हैं, पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए हैं। उसने बोला कि अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय नियम और कानून बहुत ज्यादा कठोर थे, रोमन साम्राज्य था। और उसने कहा कि अब ना सिर्फ जो रोमन राजा है वो मुझे दंड देगा, मुझे मृत्यु दंड देगा, परंतु मेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड देगा। तो इसलिए ताकि उसके परिवार करुणा की जाए, वो अपने आप को खत्म करने को हो रहा था। उसने सोचा अगर मैं अपने आप को नाश कर लूंगा तो शायद रोमन राजा जो है, एम्परर, वो मेरे परिवार के ऊपर करुणा करे। और वो अपने आप को खत्म करने को था। तब तक पौलुस और सिलास ने उसको कहा कि उसको बोलो कि ऐसा ना करे, क्योंकि हम तो यहां हैं, बाकी सब कोई भी यहां है, कोई भी नहीं भागा है। पौलुस और सिलास के विषय में तो समझ में आता है कि ये लोग धर्मी लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं, ये भाग करके नहीं गए। लेकिन बाकी लोग कैद खाने में जो थे, ज्यादातर उस जमाने में ज्यादातर कैदी जो होते थे वो उद्दंड लोग होते थे। उन्होंने कुछ क्राइम किया हुआ होता था, जिसके कारण वो कैद खाने में होते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज के जमाने की मैं नहीं बात कर रहा हूं। आज को आपको कोई भी मिल जाएगा, आपको भले कार्य करने वाले भी जेल में मिल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस समय में, हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्रिमिनल्स है, और क्रिमिनल्स को बस मौका चाहिए, दरवाजा खुला नहीं कि वो भागे। लेकिन वचन बता रहा है कि कोई भी वहां से नहीं भागा, सब कोई अपनी अपनी जगह पे थे। क्यों? मैं इस दृश्य के विषय में सोच सकता हूं, और आत्मा में मैंने इस दृश्य को देखा है कि जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे तो ऐसी परमेश्वर की सामर्थ वहां पर उतरी कि जितने कैदी वहां थे वो पश्चाताप कर रहे थे, वो आंसू बहा रहे थे, वो परमेश्वर के प्रेम से भर गए, और वो अपना मन फिरा रहे थे, और वो आत्मा से इतने भरे हुए थे कि उनको भागने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
वहां का वातावरण अलग हो गया था, उनका व्यक्तित्व अलग हो गया था। वो वही कैदी नहीं थे जो उस कैद में आए थे, परंतु ये नए लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, जिनको बदल दिया गया है, जिनको नया कर दिया गया है, जिनको शुद्ध कर दिया गया है, जिनको पवित्र कर दिया गया है। ये नए लोग हैं। कैद खाने का दरवाजा खुला है, लेकिन ये भागे नहीं। और आगे की कहानी हमको मालूम है कि किस प्रकार से इन लोगों ने उस दिन उद्धार प्राप्त किया। Praise the Lord। और पौलुस और सिलास को जब कहा गया कि अब आप जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम तो रोमन सिटीजन है, रोमन नागरिक है, हमें यूं ही कैसे आप लोगों ने जेल में डाल दिया। और सबकी हालत फिर खराब हो गई थी। Praise the Lord, Hallelujah। लेकिन जो हमारे अंदर होता है उसको हम वातावरण में रिलीज कर सकते हैं। Praise the Lord। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा होनी चाहिए। पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम, ये बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे अंदर है, उन्हीं बातों को हम वातावरण में रिलीज करते हैं। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम प्रार्थना करें कि प्रभु, तू हमें डिसर्नमेंट दे, तू हमें परखने की आत्मा दे, ताकि वातावरण को हम परख सके। और ना सिर्फ हम वातावरण को परखने वाले हों, परंतु उसको बदलने वाले भी हों। परिस्थितियों के हम शिकार ना हो, परंतु परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखने वाले हम लोग हों। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लहू की सामर्थ और प्रभु तेरी उपस्थिति हमें से हर एक के जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्य क्षेत्र में, प्रभु हमारे प्रभाव के क्षेत्र में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और प्रभु जो कुछ हमारा है उसमें बहने पाए। प्रभु अपने लोग, तेरे लोगों के ऊपर तेरा हाथ हमेशा बने रहे, और अपनी करुणा और भलाई तो अपने लोगों के साथ हमेशा याद रख। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। हालेलुया। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया के लिए। परमेश्वर होने दे कि हम सब प्रभु तेरी सामर्थ्य में चलने वाले लोग हो। ये कलीसिया तेरी सामर्थ्य में चलने वाली हो। हालेलुया। तेरी उपस्थिति और भी अधिक गहरी होती जाए। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी करुणा और भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो वचन तेरे लोगों के बीच में रखा गया है, प्रभु होने दे ये वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत होने पाए। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।